हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रेलगाड़ी की तकनीकी पेंटाग्राफ और ONE सिस्टम यानी ओवर हेड इक्विपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम आसान भाषा और संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। पेंटाग्राफ क्या होता है, कॉन्टैक्ट वायर क्या होता है, कंडक्टरी तार क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क क्या होता है, लोकोमोटिव क्या होता है, सामग्री कापर और एल्युमिनियम का ही क्यों बना होता है तार, हाई स्पीड संचालन के लिए अनुकूलित होता है क्यों, रख रखाव, नियमित निरीक्षण और आवश्यक क्यों होता है पेंटाग्राफ के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको बेहद ही मजा आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं बुनियादी ढांचा और मास्ट स्पैन के बारे में। मास्ट किसे कहते हैं? रेल के खंभे को मास्ट कहा जाता है। रेल के जो पटरी के किनारे जो खंभे होते हैं उसे ही मास्ट कहते हैं। दो खंभों के बीच की दूरी को स्पैन कहते हैं। फैक्ट फाइनल देखते हैं। समान दूरी मीटर लगभग 60 मीटर होता है। दो खंभों के बीच की दूरी में जो अंतर होता है वो 60 मीटर का होता है। बीच में गैप नोट ट्रेन के घुमाव पर थोड़ा कम कर दिया जाता है। जहाँ पर रेल की पटरी घुमावदार होते हैं वहाँ पर 60 मीटर की बजाय 55 मीटर 50 मीटर कर दिया जाता है। अब मास्टर नंबर का सुरक्षा कवच के बारे में देखते हैं। 54/17 ये क्या नंबर होता है? मास्टर नंबर क्या होता है? ये मास्टर नंबर जो रेल के किनारे खंभे होते हैं उसी पर लिखा होता है, उसे मास्टर नंबर कहा जाता है। उद्देश्य, अगर ड्राइवर को ट्रैक पर कोई टूटा फूटा या गड़बड़ी दिखे तो वह स्टेशन को सटीक लोकेशन कैसे बताएगा। कैसे काम करता है मास्टर नंबर का सुरक्षा कवच? यह ड्राइवर तुरंत मास्टर नंबर देखता है, जैसे 54/17 तो वह स्टेशन को इन्फॉर्म कर देता है कि 54/17 मास्टर नंबर 54/17 के आसपास रेल की पटरी क्षतिग्रस्त है। आप लोग उसे जाकर इसे शॉर्ट फॉर्म में स्थान ढूंढने में आसानी होती है जिस जगह रेल की पटरी क्षतिग्रस्त होती है। चलिए तार का जाल ONE ओवरहेड इक्विपमेंट के बारे में देखते हैं। ऊपर वाले तार को कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं। यह सबसे ऊपरी वाला तार है जो कि ओजन को संभाल कर रखता है। नीचे और ऊपर के तार को जो बांध कर एक साथ रखता है उसे ड्रॉपर कहा जाता है। यह वायर जोड़ कर रखता है नीचे और ऊपर वाले को, जिसे ड्रॉपर कहा जाता है। नीचे वाला मेन तार होता है, इसे कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं। इसमें 25,000 वोल्ट लाइट आता है। ऑटो टेंशन टेंशनिंग डिवाइस क्या होता है? यह गर्मी में तार फैलता है और सर्दी में सिकुड़ता है। इसे सीधा कैसे रखें? इसमें 3 पुली अरेंजमेंट पत्थर के ओजन से तार पर हमेशा तनाव टेंशन पर लगा रहता है। देख रहे हैं 3 पुली लगा है इसमें और ओजन पत्थर को लटकाया गया है जिससे टेंशन बल बना रहे। और कुल ओजन इसका 667 kg होता है। 40 kg का एक होता है और 40 kg × 16 बराबर 640 kg हो जाता है। 20 kg का एक रहता है, 5 kg का एक रहता है और 2 kg का एक रहता है।
टोटल 667 kg का होता है। चलिए अब कंटेक्ट रिसीवर पेंटाग्राफ के बारे में देखते हैं। कार्य, यह ऊपर के कंटेक्ट वायर से कंटेक्ट रिसीवर करके इंजन को देता है। सिद्धांत, एयर प्रेशर या हवा के दबाव से ऊपर उठता है। अगर ट्रैक ऊबड़ खाबड़ हो या तार ऊपर नीचे हो तो भी यह प्रेशर के कारण तार चिपका रहता है। यही होता है पेंटाग्राफ, जो कि तार से सटा रहता है। अब पेंटाग्राफ क्यों नहीं घिसता है, इसके बारे में देखते हैं। घिसावट का विज्ञान कौन घिसेगा, मतलब कंटेक्ट वायर घिसेगा या कंटेक्ट वायर कॉपर से बना होता है। पेंटाग्राफ का ऊपरी हिस्सा जो कि सॉफ्ट आयरन यानी सस्ता नरम लोहा से बना होता है। लॉजिक इसका समझते हैं। हम जानबूझकर पेंटाग्राफ को नरम बनाते हैं ताकि घिसावट पेंटाग्राफ में हो, जिसे बदलना आसान है, तार में नहीं बदल सकते। जब पेंटाग्राफ सॉफ्ट आयरन रहेगा तो हम इसे आसानी से पेंटाग्राफ को बदल सकते हैं, और अगर तार घिसता है तो हम इसे आसानी से नहीं बदल सकते। इसीलिए पेंटाग्राफ के ऊपरी सतह को सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है और हमेशा पेंटाग्राफ ही घिसेगा, ना कि कंटेक्ट वायर घिसेगा। तार सीधा क्यों नहीं होता है? तार हमेशा क्यों नहीं सीधा होता है? कारण अगर तार एकदम सीधा होगा तो पेंटाग्राफ एक ही जगह से घिसेगा। फायदा, तार को जानबूझकर टेढ़ा मेढ़ा यानी जिग जैग लगाया जाता है ताकि घिसावट पेंटाग्राफ की पूरी सतह पर फटे। जिग जैग अरेंजमेंट पटरी इसी तरह किया जाता है। अगला या पिछला, पेंटाग्राफ में अगला उठाया जाता है पेंटाग्राफ या पिछला, फ्रंट और रियर। नियम, रियर पेंटाग्राफ फुल फोर्स देता है और बिजली भी बचत करता है, आसानी होता है। फ्रंट पेंटाग्राफ फोर्स जिससे यह ढकेलने जैसा है, मुश्किल है और ज़्यादा लगता है बिजली। इसे आसानी भाषा में समझते हैं। देखिए, इंजन में 2 पेंटाग्राफ होता है। 2 पेंटाग्राफ, फर्स्ट पेंटाग्राफ, सेकंड पेंटाग्राफ। हमेशा इंजन का सेकंड पेंटाग्राफ ही उठाया जाता है, फर्स्ट पेंटाग्राफ कभी नहीं उठाया जाता है। सेकंड वाला पेंटाग्राफ इसलिए उठाया जाता है कि इसे फुल फोर्स मिलता है और इससे इंजन भी आसानी से घुमाया या कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं। आगे वाला क्यों नहीं करते हैं? आगे वाला अगर ट्रैक टेढ़ा मेढ़ा है तो उससे दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए आगे का कभी नहीं यूज होता है। हाई राइज डबल डेकर क्या होता है? संदर्भ, डिटेक्टेड डबल डेकर मालगाड़ी चलती है। कुछ रूट में भारत में डबल डेकर मालगाड़ी चलती है। तकनीकी तार काफ़ी ऊपर लगाया जाता है। पेंटाग्राफ की हाइट एडजस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ इतनी ऊंचाई तक आसानी से उठ सकता है। हाइट एडजस्टेबल पेंटाग्राफ। डबल डेकर कंटेक्ट यही है, इसमें 2 तल्ला होता है। डबल डेकर इसी को कहते हैं। मुख्य बातें की टैक्स वे 667 kg का होता है, जिससे गर्मी और सर्दी में तार सिकुड़ता नहीं है। नरम लोह पेंटाग्राफ का ऊपरी सतह तार का सुरक्षा रहे।
नरम लोहा का बनता है जिससे तार सुरक्षा रहे, सॉफ्ट आयरन का बनता है। पटरी हमेशा चिक चेक रास्ते से बिछाया जाता है ताकि पेंटाग्राफ एक ही जगह से ना घिसे। पेंटाग्राफ के हमेशा दूसरे पेंटाग्राफ को उठाया जाता है, आगे वाले पेंटाग्राफ को नहीं उठाया जाता है। अगली बार ट्रेन में सफ़र करते समय इन चीज़ों पर आप गौर करेंगे। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।